TCS द कन्वर्जन स्कैम। सोचिए अगर देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनियों में से एक टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का नाम किसी गंभीर आरोपों में विवाद में उछलने लगे और कंपनी चुप रहे तो सवाल उठेंगे या नहीं। नमस्कार, मैं प्रदीप ठाकुर आज आपके सामने एक गंभीर मामले के साथ सामने आया हूं। आज सोशल मीडिया पर जो लव जिहाद के नाम से मामला वायरल हो रहा है उसमें सच क्या है और सवाल क्या है, आज हम सीधा सीधा बात करेंगे बिना किसी घुमाव के। TCS की नासिक यूनिट में महिलाओं ने आरोप लगाया कि यहाँ हिंदू धर्म को लेकर अलग तरह की अनाप शनाप बातें की जा रही हैं। उनसे उनके निजी पल के बारे में पूछा जा रहा है, यहाँ तक कि उन पर जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव भी बनाया गया है। सबसे बड़ी बात जो मुझे लगी वो ये थी कि TCS की अपनी एक छवि रही है। आज भी लोगों के घरों में टाटा का नमक आता है, गाड़ियों पर टाटा की भरोसा किया जाता है। तो फिर ये आखिर गंद फैलाया किसने? ये मामला जब पुलिस के सामने आया तो पुलिस ने एक जाल बिछाया। पुलिसकर्मी वहां हाउसकीपिंग के वेश में अपने मिशन पर जुट गए, जहां से उन्होंने इस घिनौने अपराध की परतें खोल दी। पुलिस ने अब तक 9 FIR दर्ज की हैं। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए एक विशेष टीम SIT का गठन किया गया है, जिसने अब तक कम से कम 12 पीड़ितों की पहचान की जा चुकी है। सबसे बड़ा सवाल, अगर मामला झूठा है तो कंपनी सामने आकर क्लियर क्यों नहीं करती? अगर मामला सच है तो फिर इतनी बड़ी कंपनी में ऐसी चीजें कैसे हो रही थी? TCS जैसी कंपनी सख्त HR पॉलिसी होती है, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होती है, एथिक्स कोड होता है, फिर भी अगर कोई विवाद सामने आता है तो ये सिर्फ एक पर्सनल मामला कहकर खत्म नहीं किया जा सकता। सोशल मीडिया पर जो कहानी घूम रही है उसमें बहुत सारे गैप्स हैं, अलग अलग वर्जन, कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं है, पुलिस या कंपनी का क्लियर स्टेटमेंट नहीं है। तो फिर ये कहानी इतनी तेजी से कैसे फैल गई? क्या ये ऑर्गेनिक है या किसी एजेंडे के तहत इसको पुश किया जा रहा है? यहाँ असली मुद्दा लव जिहाद शब्द से भी बड़ा है। वर्क प्लेस सेफ्टी, महिला कर्मचारियों की सुरक्षा, कंपनियों की जवाबदेही। अगर किसी भी कर्मचारी के साथ धोखा या दबाव हुआ है तो गंभीर मामला है। उसे चाहे उसका धर्म हो, लेकिन बिना सबूत के किसी खास समुदाय को टारगेट करना उतना ही गलत है। अब बात करते हैं पॉलिटिक्स की। अभी तक इस मामले में किसी बड़े नेता का कोई रिएक्शन नहीं था, लेकिन अब धीरे धीरे कुछ चीजें सामने आ रही हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की बात सुनिए। देखिए, ये बहुत ही गंभीर इस प्रकार की बात है और हम लोग अभी इसकी जांच भी कर रहे हैं। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि TCS और TCS की जो सीनियर मोस्ट लीडरशिप है, उनके जो प्रमुख है, उन्होंने भी इस घटना की निंदा की है। जांच में पूरा सहयोग वो दे रहे हैं। इस प्रकार की घटनाएं न हो इसके लिए वो एक प्रकार से पॉलिसी भी तैयार कर रहे हैं। लेकिन हम लोग जांच का एंगल इस प्रकार से हमने रखा हुआ है कि क्या यह घटना वन ऑफ द इंसिडेंट्स है या किसी मेजर गेम प्लान का भाग है? क्या यह कॉर्पोरेट जिहाद है? इसकी भी तफ्तीश और इसकी भी जांच हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि कुछ हिंट्स हमको मिली है जिसमें अलग अलग एंगल्स ध्यान में आ रहे हैं। लेकिन आज उस पर बोलना ठीक नहीं होगा। जब हमारे हाथों में ठीक से सबूत आएंगे तब इस पर मैं बात करूंगा। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि किसी भी आरोपियों को छोड़ा नहीं जाएगा और इसकी जांच के लिए केंद्रीय एजेंसी से जांच की मांग कर रहे हैं। इस कथित यौन उत्पीड़न मामले में 7 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से एक महिला भी शामिल है। लेकिन सोशल मीडिया से जुड़े समर्थक अपने अपने नैरेटिव चला रहे हैं। कोई इसे बड़ा षड्यंत्र बता रहा है, कोई इसे पूरी तरह फेक न्यूज़ कह रहा है और सच्चाई अभी भी क्लियर नहीं है। असली गुस्सा किस पर होना चाहिए? गुस्सा होना गलत नहीं है, लेकिन गुस्सा सही जगह होना जरूरी है। अगर कंपनी चुप है तो सवाल कंपनी से पूछो, अगर जांच नहीं हो रही तो सिस्टम पर सवाल उठाओ।
अगर फेक न्यूज फैल रही है तो उसे एक्सपोज करो, लेकिन बिना सबूत के किसी भी कम्युनिटी को कटघरे में खड़ा करना ये न्याय नहीं है, ये भीड़ का फैसला है। तो साफ बात यह है कि टीसीएस में अभी तक कोई ठोस पब्लिक सबूत नहीं है, लेकिन सवाल बहुत बड़े हैं और जब सवाल बड़े हों जवाब भी उतने ही साफ आने चाहिए। तब तक के लिए सच ढूंढिए, अफवाह नहीं फैलाइए। नमस्कार।